हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास जीके जीएस का होने वाला है दोस्तों। और जितने भी यहाँ से प्रश्न चुने गए हैं सभी लगातार पिछले वर्षों में कई बार पूछा जा चुका है और आगामी पेपर आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी तथा एसएससी एमटीएस में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, जो आज का सेशन होगा आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न ये दिया है कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में कब जोड़ा गया है। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2009। यानी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। यानी जो 86वां नंबर का संविधान संशोधन था सन 2002 में जो हुआ था, उसी के अनुसार को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 6वां संविधान संशोधन के द्वारा 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के द्वारा 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए सिपकिला दर्रा, ऑप्शन बी माना दर्रा, ऑप्शन सी लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन डी नीति दर्रा। यानी जो सतलज नदी भारत में जो प्रवेश करती है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है और सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। तो इसका भी आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपकिला दर्रा से, और ये हिमाचल प्रदेश से होकर आती है। नीति दर्रा कहां का दर्रा है, तो ये दर्रा आपका दोस्तों उत्तराखंड का है। लिपुलेख दर्रा भी आपका उत्तराखंड का ही है, जबकि माना दर्रा भी उत्तराखंड का है। ये तीनों के तीनों दर्रा उत्तराखंड के हैं। एक तुजू दर्रा आएगा, तुजू दर्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। तुजू दर्रा कहां का दर्रा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है सार्क में पर्यवेक्षक देश की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7। यानी जो सार्क है, सार्क इसका अन्य नाम दक्षेस भी है।
और इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में हुई थी। इसमें देशों की संख्या, सार्क में देशों की संख्या 8 है तथा पर्यवेक्षक देश 9 है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो काठमांडू है और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पर्यवेक्षक देशों की संख्या 9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो IMF का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी और इसमें कुल 190 देश हैं। इसमें कुल 190 देश हैं। जिनेवा किसका मुख्यालय है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। न्यूयॉर्क किसका मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, कुकी जनजाति किस राज्य की है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यानी जो कुकी जनजाति है वो मणिपुर की है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। मध्य प्रदेश की जो 2 जनजातियां फेमस है, गोंड और भील। भील एक और दूसरी हो जाएगी गोंड। ये 2 जनजातियां मध्य प्रदेश की फेमस जनजातियां हैं। उत्तराखंड की थारू जनजाति है। थारू जनजाति उत्तराखंड की है। और एक कहा जाएगा लेप्चा। लेप्चा और भूटिया ये सिक्किम की जनजाति है। सिक्किम की जनजाति। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, गारो खासी। गारो खासी ये मेघालय की जनजाति है। ये प्रश्न में दोस्तों कई बार रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो मतदान की उम्र होती है 21 वर्ष होती थी, उसे घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुई और मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न संख्या 6 है, पंडवानी नृत्य संबंधित है। ऑप्शन ए तीजन बाई, ऑप्शन बी संयुक्त पणिग्राही, ऑप्शन सी केलुचरण महापात्र, ऑप्शन डी सोनल मानसिंह। जो पंडवानी है ये छत्तीसगढ़ की नृत्य है। और ये ऑप्शन नंबर ए तीजन बाई से संबंध है। इनका संबंध तीजन बाई से है। संयुक्ता पणिग्राही, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, इन तीनों का संबंध ओडिसी डांस से है। इन तीनों का संबंध ध्यान दीजिएगा ओडिसी डांस से है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 दे रखा है, स्विट्जरलैंड की राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है।
जबकि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या अगला दे रखा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो दक्षिणी गोलार्ध यानी जो ये पृथ्वी है जो भूमध्य रेखा से नीचे का भाग है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ऊपर आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। 21 जून जो आया है ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 23 मार्च 23 सितंबर ये रहेगा। 23 सितंबर और 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आदि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 24 अप्रैल। यानी प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व आदि दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। 21 फरवरी आया है विश्व मातृभाषा दिवस, आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 24 अप्रैल आया है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। और एक प्रश्न आएगा, मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। यानी बीबी का जो मकबरा है उसको बनवाने वाला औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। द्वितीय ताजमहल के नाम से इसे जाना जाता है। और बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने बनवाया। नेक्स्ट देखिएगा, और एक प्रश्न और हो जाएगा दोस्तों, अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी यमुना। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है।
और भोगवा गुजरात में एक लोथल शहर है, यह आपका भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछा जाता 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। दयाराम साहनी किया था। दयाराम साहनी। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का 1922 में किए थे खोज। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हेनरी विविलियम डेरी जियो, ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। यहां पे राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए हैं। और आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम, और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फूले ने किया। और इसकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फूले की है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 159, ऑप्शन डी 69। तो राष्ट्रपति का जो शपथ है वो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 में बताया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। और जो ऑप्शन डी है 69 एक उपराष्ट्रपति पद का शपथ है, उपराष्ट्रपति का शपथ है। तथा 159 राज्यपाल का शपथ है। राज्यपाल का शपथ है। और यहां पे राष्ट्रपति का पद कहा जाएगा तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद संविधान में है। नेक्स्ट देखिएगा,